Okay, so hello friends. So as you all know, in this examinations, we will be having MCQ based questions. Okay. So today we are going to discuss some MCQ based questions on the subject computer network, and subject code is KCS 603. Okay. So इसमें मैं यूनिट 1 के नियर अबाउट 40 to 50 क्वेश्चंस डिजाइन करके लाया हूँ. तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं. So the first question is the dash address identifies a process on a host. So कौन सा एड्रेस है जो किसी प्रोसेस को आइडेंटिफाई करता है host पे. So actually there are different types of addresses जो कि यूज होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में. लेकिन अगर आपको किसी प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है तो इन दैट केस यू नीड दिस पोर्ट एड्रेस. ओके, सो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका सी. Now the second question, the process to process delivery of entire message is the responsibility of which layer? प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी की बात हो रही है. तो बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो डिजाइन हो सकते हैं. either it can be hop to hop or source to destination or process to process. So when the question is hop to hop, then data link layer, and when it is source to destination, then network layer, and when it is process to process, in that case the responsibility is of transport layer. Okay, सो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी की बात हो रही है तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर जो होगा वो आंसर हो जाएगा. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 द आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कनेक्टर्स. सो बीएनसी कनेक्टर इज यूज्ड इन डैश केबल्स. इसमें पूछा गया है कि कौन बीएनसी कनेक्टर किस केबल में यूज होता है. तो ऑप्शंस आर एसटीपी, यूटीपी, कोएक्सियल एंड फाइबर ऑप्टिक. So STP stands for shielded twisted pair, UTP stands for unshielded twisted pair, then we have coaxial and fiber optic cable. तो जो shielded twisted pair है और unshielded twisted pair, इन दोनों ही केस में we use RJ45 और coaxial में हम यूज करते हैं BNC कनेक्टर. एंड फाइबर ऑप्टिक केबल में आप ST और SC, MTRG ये 3 कनेक्टर्स का यूज करते हैं. तो क्योंकि यहाँ पे BNC कनेक्टर पूछा है, सो द आंसर इज answer number C, coaxial cable. Okay, so now let's discuss the fourth question. So the fourth question is which of the following is not a propagation mode of fiber optic cable? फाइबर ऑप्टिक केबल का कौन सा प्रोपगेशन मोड नहीं है. तो मोड्स अगर हम देखेंगे, प्रोपगेशन मोड्स फाइबर ऑप्टिक में बेसिकली 2 क्लासेस में डिवाइड होते हैं. एक होता है आपका मल्टी मोड, दूसरा होता है सिंगल मोड. Multi mode is further divided into step graded and step index and graded index. तो ये 3 जो हो गया, स्टेप इंडेक्स भी हो गया, प्रोपगेशन मोड, ग्रेडेड भी हो गया, सिंगल मोड भी होगा. तो जो इस आंसर होगा इसका वो हो जाएगा डुअल मोड, जो कि नॉट ए प्रोपगेशन मोड ऑफ ए फाइबर ऑप्टिक केबल. नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5. तो फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है एज द डेटा पैकेट्स मूव फ्रॉम अपर टू द लोअर लेयर. ठीक है, अपर से लोअर लेयर की तरफ जाता है तो हेडर्स क्या होते हैं. तो हेडर्स बेसिकली ऐड होते हैं और लोअर से जब अपर की तरफ जाएगा तो हेडर जो है वो रिमूव होते हैं. तो द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5 इज ए. फिफ्थ का ए मतलब ऐड होते हैं. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई वाज ओएसआई मॉडल डेवलप्ड. ओएसआई मॉडल क्यों डेवलप किया गया. तो बेसिक पर्पस इसका एक था कि 2 सिस्टम जो है आपस में कम्युनिकेशन कर सकें. तो फॉर क्वेश्चन नंबर 6 द आंसर इज C. Okay, standards were actually needed to allow 2 systems to communicate. Now coming to question number 7. So question number 7 is in the OSI model, as the packet moves from the lower to the upper layer, headers are. तो सिंपल अभी डिस्कस हुआ था, जब अपर से लोअर आता तो जो है हेडर्स वो है अटैच होते हैं, और जब लोअर से अपर तरफ जाता तो हेडर्स जो है वो रिमूव होते हैं. So for question number 7, the answer is B. Now coming to the next question, question number 8. So question number 8 is in the OSI model, which is what is the main function of transport layer. Transport layer का main function क्या है. ठीक है, तो transport layer की जहाँ तक बात है,
प्रोसेस टू प्रोसेस, प्रोसेस को आइडेंटिफाई ही करते हैं पोर्ट नंबर से, जो कि होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे. सो प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. In the OSI model, encryption and decryption are functions of dash layer. So basically यूनिट 1 में जितनी लेयर्स है सबका डिस्क्रिप्शन है. तो आपको हर लेयर का प्रॉपर वर्किंग जो है पता होना चाहिए कि हर एक लेयर का प्रॉपर वर्किंग क्या है, because definitely some questions will be generally asked related to particular layer की वर्किंग के ऊपर. ठीक है. So in the OSI layer, encryption and decryption जो है वो फंक्शन होता है. It is actually a function of presentation layer. So for question number 9, the answer is C. Next we have question number 10. Communication between a computer and a keyboard involves. So computer और keyboard में आपका one way transmission होता है, इसलिए ये आपका simplex हो गया. Okay. For question number 10, the answer is D. Now let's discuss the question number 11. Question number 11, the first network was called. So first network was ARPANET. For 11th question, number answer is D. Question number 12, a dash set of rules that govern data protocols. So basically data communication. So protocols are basically the set of rules that govern data communication. So for question number 12, the answer is A, means protocols. Question number 13, a list of protocol used by a system, one protocol per layer is called. So इसमें basically हर एक लेयर के हिसाब से जो प्रोटोकॉल को वो रखा गया, तो स्टैक इसको कहते हैं प्रोटोकॉल स्टैक. So for question number 13, the answer is protocol stack. Now let's see the next question number 14. So question number 14 is really important because comparison between TCP and OSI model is basically done in unit 1. The question is TCP model was developed prior or after. तो इसका आंसर होगा कि TCP model was actually developed prior to. ठीक है, TCP model पहले आया था, उसके बाद आपका OSI model आया. तो it is question number 14 answer is A. Now let's see question number 15. So which address is used on the internet for employing the TCP/IP protocols? ठीक, TCP/IP protocol को implement करना है तो कौन कौन से एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट होगी. तो TCP प्रोटोकॉल को अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है तो हमें सारे एड्रेस की जरूरत होगी. फिजिकल एड्रेस, पोर्ट एड्रेस, वर्चुअल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस. ठीक है, जितने एड्रेस हैं हमें सब एड्रेसेस की जरूरत होगी. तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द मेंशन, बिकॉज फॉर this we actually need all of these addresses. Okay, so the answer for question number 15 is D. Now question number 16 is trailers are added at which layer. So it is actually important question, क्योंकि बाकी सब में हेडर अटैच होता है आपका, तो ट्रेलर एक्चुअली अटैच होता है डेटा लिंक लेयर पे. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 16 द आंसर इज B. Now coming to question number 17, key elements of a protocol are. Protocol के key elements क्या क्या होते हैं? Syntax, semantics, timing. So basically all three. This syntax is also equally important. Semantics is also important for a protocol, and timing is also important for a protocol. तो यहाँ पे 17 का आंसर हो जाएगा D. Okay, because all of these are important. The key elements of a protocol. So now coming to question number 18. Okay, so question number 18 is which protocol is not present in network layer? So definitely some questions may be asked related to a protocol that works on a particular layer. ठीक है, कि हर एक लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल वर्क करते हैं, तो वो आपको याद होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए. In this case protocol which is not present in network layer में कौन सा प्रोटोकॉल प्रेजेंट नहीं होता है. तो while solving these questions आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है. यहाँ पे नॉट जो है उसको मिस नहीं करना है, बिकॉज अगर आप इसको मिस कर देंगे तो यू विल लूज मार्क्स. सो ICMP, IGMP, ARP एंड TCP. ओके, तो नेटवर्क लेयर की बात करें तो उसमें बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं IP आपकी, ARP, RARP, ICMP एंड IGMP. सो नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल कौन सा नहीं है, तो इट इज D. ओके, TCP. So TCP actually stands is actually present in transport. Okay.
So question number 19, which layer deals with synchronization of bits? So this is a very important question because सिंक्रोनाइजेशन से आपको डाउट हो सकता है, सिंक्रोनाइजेशन सेशन लेयर में जिस तरीके से होता है, लेकिन यहाँ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स की बात कर रहे हैं. सो देयरफॉर द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19 इज फिजिकल लेयर. ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि इसका आंसर जो है वो आपका फिजिकल लेयर होगा. ओके, सेशन अगर यहाँ पे ऑप्शन दिया रहा तो कंफ्यूज आपको नहीं, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स की बात करते हैं. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20. फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, फिजिकल लेयर रिस्पॉन्सिबल है लाइन कोडिंग, चैनल कोडिंग एंड मॉड्यूलेशन. बिकॉज ये तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 20 का आंसर नंबर डी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट. ए सिंगल चैनल इज शेयर्ड बाय मल्टीपल सिग्नल्स. एक सिंगल चैनल है वो शेयर हो रहा है मल्टीपल सिग्नल्स से, तो उसको क्या कहते हैं? सो दिस इज नोन एज मल्टीप्लेक्सिंग. Okay, now coming to the next question. Headers of a frame generally contains, जो header होते हैं किसी फ्रेम में वो क्या कंटेन करते हैं? तो वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन कंटेन कर सकते हैं, जैसे सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स भी हो सकते हैं, एड्रेस भी हो सकते हैं, फ्रेम आइडेंटिफायर भी हो सकते हैं. दीज ऑल आर एक्चुअली contained in a frame header. So basically for this question number 22 the answer is D. Next we have question number 23. Dash topology requires a multi-point connection. ठीक है, किस टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है? तो अगर हम बस की बात करें तो बस में ही आपका जो कनेक्शन होता है वो मल्टी पॉइंट होता है. क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे सिस्टम मान लें, ठीक है, और ये डिफरेंट कनेक्शंस हैं, एक्चुअली ये लिंक जो है वो शेयर होती है और ये आपका हो जाएगा मल्टी पॉइंट कनेक्शन. ठीक है, तो ये सिंगल लाइन होगी बैकबोन और ये टॉप लाइंस होती हैं. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 13 द आंसर इज बस. ओके, तो बस टोपोलॉजी में जो है वो मल्टी पॉइंट कनेक्शंस जो है वो रिक्वायर होते हैं. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 24 सॉरी 24 क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिलेज फेस्ड बाय द पैकेट इन ट्रेवलिंग फ्रॉम वन एंड सिस्टम टू अदर. एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कौन सा डिले फेस करता है एक पैकेट? ठीक है, तो बेसिकली देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिलेज सच एज प्रोसेसिंग डिले, प्रोपागेशन डिले, ट्रांसमिशन डिले एंड क्यूइंग डिले. तो चार तरीके के डिले होते हैं और अगर कोई पैकेट सेंड से एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहा है तो ये जितने डिले हैं सब उसमें आकर करेंगे. ठीक है, तो फॉर क्वेश्चन नंबर 14 द आंसर 24 द आंसर इज डी. ठीक है, ऑल ऑफ द मेंशन, जितने भी मेंशन है सारे डिले आकर करते हैं किसी पैकेट को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में. नाउ द सेम क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि 25 ऑलमोस्ट सेम है बट इट इज रिप्रेजेंटेड इन सम अदर टर्म्स. द टोटल डिले इज गिवन बाय, तो टोटल डिले बेसिकली जितना टाइम लग रहा है हर एक प्रोसेस में लेटेंसी उसको ऐड कर दिया जाएगा. सो इट इज एक्चुअली एडिशन ऑफ दिस प्रोसेसिंग डिले, क्यूइंग डिले, ट्रांसमिशन डिले एंड प्रोपगेशन डिले. सबको आप ऐड कर देंगे तो आपको टोटल डिले जो है वो मिल जाएगा एक नोड से दूसरे नोड तक जाने में. ओके, सो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैन आल्सो बी आस्क्ड रिलेटेड टू दिस ट्रांसमिशन डिले एंड प्रोपगेशन डिले. सो उसका फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए कि ट्रांसमिशन डिले एंड प्रोपगेशन डिले का फॉर्मूला क्या है. Some simple numerical questions can also be asked related to these topics. Now next we have the question number 26. So transmission delay does not depends on. So वही मैं फिर बता रहा हूँ, आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में नॉट तो नहीं है. ठीक है, तो नॉट का ध्यान देना है, ये कभी कभी क्वेश्चन आपको आता हुआ क्वेश्चन गलत करा देगा. ठीक है, तो ट्रांसमिशन डिले किस पे डिपेंड नहीं करता है? ठीक है, तो ट्रांसमिशन डिले एक्चुअली जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है. ट्रांसमिशन डिले एक्चुअली क्या होता है, मान लीजिए कि ये आपका पैकेट है और ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, तो ये पैकेट जितना अपलोड करने में, जितने पैकेट्स अपलोड करने में टाइम लगता है इसी को ट्रांसमिशन डिले करते हैं. तो इसी ये डिस्टेंस से इसका कोई मतलब नहीं है. यहाँ से यहाँ तक आपका सोर्स और डेस्टिनेशन में जो भी डिस्टेंस है, मान लीजिए इसको सोर्स मान लिया, इसको डेस्टिनेशन मान लिया, सो इट एक्चुअली डोंट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस. इसकी डिस्टेंस से मतलब नहीं है,
क्योंकि ये पैकेट यहाँ से अपलोड करने में, ट्रांसमिशन लिंक पे अपलोड करने में जितना टाइम लगता है उसी को हम ट्रांसमिशन डिले कहते हैं. ओके. So this was all 26 questions. Next 24 or 25 questions will be discussed in the other video. Okay, because नहीं तो ये video काफी lengthy हो जाएगा. So if you like this video, you can comment. And the next part of this video will be soon uploaded. So if you actually like this video, then please press the like button. Okay. And if you want more videos related to other topics, other units on computer network, then comment in the comment box. Okay, thank you all.